हेलो गाइज, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉगिंग स्पेशल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप ब्लॉगर में जाकर के एक पोस्ट लिख सकते हैं और लेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसे मेनू के साथ कैसे आप अटैच कर सकते हैं, और इन सब चीज़ों में किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा ताकि एडसेंस के अप्रूवल लेते समय हमें पॉलिसी वॉलेशन का जो एरर है वो ना मिले। ठीक है, तो क्योंकि अगर आप पोस्ट लिखते हैं, अगर इसमें भी बहुत सारा चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, अगर आप नहीं रखते हैं तो आप जब एडसेंस का अप्रूवल लेंगे तो आपको पॉलिसी वॉलेशन का इशू मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो गाइज, अब मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ गया हूं। सबसे पहले तो मैं अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूं और उसके बाद मैं अपने ब्लॉगर में लॉगिन कर लेता हूं। अभी अपना ब्राउज़र को ऑन कर लीजिए और ब्लॉगर पे लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, एक बार हम लोग अपना जो वेबसाइट है उसे व्यू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कहाँ तक ये तैयार हो चुका है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को इसमें बताया था कि किस तरह से आप पेजेस लगाएंगे, वो पेजेस हम लोग का क्रिएट हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, मेनू भी हम लोगों ने कुछ यहाँ पे बना लिया है, लोगो भी यहाँ पे लगा लिया है, साइड बार में हमें क्या क्या चीज़ दिखाना है वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी लगा चुका है। ठीक है, नीचे में भी एक पेजेस यहाँ पे शो कर रहा है। तो अब हमें ज़रूरत पड़ेगी पोस्ट लिखने की। ठीक है, पोस्ट को जब भी आप लिखें, जब भी आप कंटेंट लिखें, तो आप पहले अपना एक टॉपिक डिसाइड करें कि आप किस विषय में लिखना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। क्योंकि मैंने कई बार देखा, बहुत सारे जो नए नए जो ब्लॉगर हैं मुझसे कांटेक्ट करते हैं और वो अपना एडसेंस का जो रिजेक्शन का जो कारण बताते हैं, और जब मैं उसका वेबसाइट का जब मैं चेक करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है जिस कारण से इसका कंटेंट पॉलिसी इशू या जो भी एरर मिल रहा है उसके पीछे क्या रीज़न है, तो जब मैं उसका वेबसाइट ओपन करता हूँ तो पता लगता है बस दूसरों को देख करके कुछ भी लिख देना है। ठीक है, क्या लिखना है, नहीं लिखना है, मुझे किस चीज़ में रुचि है, मैं किस नॉलेज को शेयर करना चाहता हूँ, ये सब बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। ब्लॉग का मतलब आप समझ जाइए कि आपके पास किसी चीज़ के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है और उसे आप ऑनलाइन किसी के साथ शेयर करना चाहते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पैसे कमाने के लिए आ गए और कहीं से भी 10-15 पोस्ट आप या तो चोरी करके या जैसे तैसे करके लिख लिए और उसके बाद आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप एडसेंस का अप्रूवल ऐसे में ले भी लेते हो ना, तो आप इनकम नहीं कर पाओगे। तो आपको लिखना आना चाहिए, चाहे आप हिंदी में लिखते हो, इंग्लिश में लिखते हो। ठीक है, अलग अलग यहाँ पर लैंग्वेजेस दिया हुआ है, आप लैंग्वेजेस को चेक कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पर जो है ना कुछ पोस्ट को लिखेंगे। पोस्ट कैसे लिखेंगे, क्या क्या ध्यान रखना होगा, मैं आपको बता देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ, इसमें पोस्ट में आप जाइएगा। पोस्ट में जाने के बाद ऊपर में न्यू पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद ये मेरा ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है जहाँ पे मुझे अपना कंटेंट को लिखना है। ऊपर में आपको टाइटल देना है और यहाँ पे आपको अपना जो भी आप लिखना चाहते हो उसे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एकदम लेफ्ट के साइड में यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा। अगर आप HTML कोडिंग वगैरह जानते हैं तो उस कोडिंग का भी यूज़ करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ दो तरीका से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए जो सबसे राइट कॉर्नर है वहाँ पे आपको मोर ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका ग्लोब का जो आइकन बना हुआ है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारा लैंग्वेज मिल जाएगा टाइप करने के लिए। ठीक है, आप हिंदी, बंगला जो भी आप जानते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं और उसके माध्यम से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हिंदी का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, पोस्ट को लिखते समय आप ये गलती कभी ना करें। मैंने कई बार देखा है कि कुछ ब्लॉगर क्या करते हैं, तो पहले अपने राइटिंग को इजी करने के लिए या तो वर्ड पैड पे या फिर आपका नोट पैड पे वो पहले लिख लेते हैं और लिखने के बाद उसे कॉपी करके जो है यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इस तरह में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। क्या प्रॉब्लम आ सकती है, जब आप नोट पैड यूज़ कर रहे हैं या वर्ड पैड यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे भी आप जो भी फॉन्ट का यूज़ कर रहे हैं उसका कोडिंग कुछ और है और यहाँ पर कोडिंग कुछ और होता है। तो अगर ये मिसमैच होता है तो इसमें भी आपका क्या होगा, जब पोस्ट को कोई ओपन करेगा तो प्रॉपर तरीका से पढ़ नहीं पाएगा। कुछ सेंटेंस बड़ा दिखेगा, कुछ छोटा दिखेगा, कहीं पे वो मिक्स हो जाता है, इस तरह का दिखेगा, वो प्रॉपर मतलब क्लियर वो नहीं आता है। तो ये भी आपका जो है ना पॉलिसी वॉलेशन
आता है। तो आपको जो भी राइट करना है आप यहीं पर राइट कीजिए, यहीं पर लिखिए, ठीक है। आपको सारा भाषा का यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है, आप यहीं पे टाइप कीजिए, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं टाइटल देता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिया है ब्लॉगर, यूट्यूब या एडसेंस, जो भी है, मैंने यहाँ पे 3 यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे चूज किया है। तो मैं तीनों के लिए एक एक पोस्ट लिखूंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ ब्लॉगर के लिए, ठीक है। और ब्लॉगर के लिए मान लीजिए मुझे यहाँ पे जो टाइटल देना है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग। ये मेरा हो गया टाइटल। अब यहाँ पर जो भी मुझे कंटेंट है उसे मुझे लिखना पड़ेगा। तो मैं सिंपली आपको सिर्फ बताने के लिए आप उसे लिखेंगे, बट मैं जल्द से जल्द यहाँ पे दिखा देता हूँ किसी और का कंटेंट कॉपी करके वहाँ पे। चलिए मैं इसे यहाँ से ही ले लेता हूँ और जस्ट मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया है, ठीक है। आप यहाँ पे एक जो सब हेडिंग है वो भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ब्लॉगिंग टिप्स, इसे मैं यहाँ पे सब हेडिंग कर देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप पैराग्राफ कौन सा चूज़ करेंगे, तो यहाँ पे मैंने इसे सब हेडिंग कर दिया है। आप इसका फॉन्ट को छोटा या बड़ा भी आप कर सकते हैं, ठीक है, आपको जैसा इच्छा आप कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर एक इमेज भी लगा सकते हैं। मैं इसी के नीचे एक इमेज लगा देता हूँ, ठीक है। अब इमेज को लगाते समय आप क्या ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए यहाँ पे इंसर्ट इमेज का ऑप्शन दिया है। अब यहाँ या तो आपका अगर फोटो में ऑनलाइन गूगल में अगर कोई फ़ोटो सेव करके रखे तो वहाँ से ले सकते हैं, ब्लॉगर में ही अगर आपको कोई फ़ोटो है तो वहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर आप URL के माध्यम से भी यहाँ पर जो है ना URL पेस्ट करके जो है ऑनलाइन आप यहाँ पे फ़ोटो शो करवा सकते हैं। फिलहाल मैं कंप्यूटर से अपलोड करूँगा, तो मैं कंप्यूटर से अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ गया, चूज अ फाइल में मैं जाता हूँ और कोई भी यहाँ से मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ। जैसे मैं पिक्चर में जा करके यहाँ से मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। और ये मेरा अपलोडिंग हो रहा है, तो इस तरह से मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा देता हूँ। अब फ़ोटो लगाते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखिएगा उसे भी मैं आपको बता दे रहा, ताकि आपका पॉलिसी वॉलेशन का इशू ना आए। देखिए जब आप फोटो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे एक अल्ट टेक्स्ट है और एक टाइटल टेक्स्ट है। ये सबको कभी भी आप खाली मत रखिए, ठीक है। अगर ये खाली रखेंगे तो इसमें भी आपको एडसेंस अप्रूवल में इशू होगा, ठीक है, प्रॉब्लम आएगा आपको, ठीक है। और जो साइज़ होगा इसका आप ओरिजिनल साइज़ कर दीजिए या लार्ज साइज़ कीजिए। बस ध्यान रखिए मोबाइल में भी वो आपका कंप्लीट फ़ोटो आना चाहिए और कंप्यूटर में भी अगर आपका वेबसाइट ओपन किया जाए तो उसमें फ़ोटो कंप्लीट दिखना चाहिए, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे ओरिजिनल साइज़ इसे कर देता हूँ, या फिर इसे मैं लार्ज रहने देता हूँ, ओरिजिनल साइज़ ही मैं रख देता हूँ। अल्ट टेक्स्ट में आप क्या लिखेंगे, तो मैं टाइटल टेक्स्ट में काम करता हूँ, जो जिस टॉपिक पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, उसे ही मैं लिख देता हूँ। जैसे हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, आप कुछ भी दीजिए, बस खाली नहीं होना चाहिए। टाइटल टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ ब्लॉगिंग सीखें, या फिर अपने ब्लॉगिंग स्पेशल, अपना वेबसाइट का नाम दे देता हूँ, ठीक है। ओरिजिनल करके अपडेट करता हूँ। अब एक बार मैं इसे प्रीव्यू करके भी देख लेता हूँ। फोटो यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, बट एक्चुअल में आप इसे यहाँ पे देखिए, प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि प्रीव्यू में वो किस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे ओपन हो गया, आप देख लीजिए इस तरह से आएगा, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग। इस तरह से मेरा फोटो दिखेगा और नीचे उसके बारे में कुछ लिखा हुआ इस तरह से वो शो होगा। इसे मैं अगर टैब मोड में करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे मोबाइल मोड पे करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब देखिए मोबाइल मोड में भी कितना अच्छा वो लुक नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अभी तक लोगो चेंज नहीं किया, तो इस लोगो को भी चेंज आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरा ये पोस्ट दिखेगा। अब मैं क्या करता हूँ, तो इसके पोस्ट का लेंथ जो है उसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि देखने में थोड़ा और अच्छा लगे। फिर से मैं प्रीव्यू करता हूँ। अब देख लीजिए ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। मोबाइल में अधिकतर खुलता है, तो मैं मोबाइल में ओपन करके देखता हूँ, कुछ इस तरह से पोस्ट मेरा दिख रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखें इस तरह से आप पोस्ट को लिख सकते हैं। पोस्ट लिखने के बाद आपको यहाँ पर साइड में कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए लेबल, ठीक है। आप लेबल यहाँ पर एक क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। ये लेबल एक सब्जेक्ट को लेकर के आप एक ही बार क्रिएट करेंगे, उसके बाद आप जितने बार सर्च करेंगे आपको यहाँ पे लेबल मिल जाएगा। तो मान लीजिए कि मुझे इसे लगाना था किसमें, ब्लॉगर में लगाना था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ब्लॉगर लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे ब्लॉगर लिख करके अब इसे मैं क्या करता हूँ ना, इसे पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे कर दिया हूँ पब्लिश, यहाँ पे कंफर्म। तो एक तो ये मेरा हो गया। अब मैं एक दूसरा पोस्ट लिखता हूँ यूट्यूब के लिए, ठीक है।
फिर मैं पोस्ट में जाता हूँ, न्यू पोस्ट में जाता हूँ और न्यू पोस्ट में एक टाइटल में लिखता हूँ यूट्यूब वीडियो कैसे बनाए। ठीक है, यूट्यूब वीडियो कैसे बनाए, ये मैंने यहाँ पे टॉपिक ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक सब हेडिंग यहाँ पे लिख देता हूँ यूट्यूब वीडियो। यहाँ पे आप ऑटो करेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने जैसे ले लिया यूट्यूब वीडियो क्रिएशन टिप्स, इसे मैं सब हेडिंग बना देता हूँ क्योंकि हेडिंग में ऊपर में ये शो करेगा, तो ये मेरा हो गया सब हेडिंग। अब एक इमेज इसके नीचे मैं लगा देता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी मैं इमेज ले लेता हूँ, आप अपने सूटेबल टॉपिक के अनुसार इमेज ले लीजिएगा। फिलहाल मैं फिर से इमेज में जाता हूँ और यहाँ पे अपलोड करता हूँ। ठीक है, अपने कंप्यूटर से, और इस बार मैं इस इमेज को ले लेता हूँ। ठीक है, अब इमेज को लेने के बाद मैं इसे यहाँ पर सेलेक्ट इमेज करूँगा, सेलेक्ट, और ये इमेज मेरा यहाँ पर लग गया। अब सेम काम करेंगे कि ये जो इमेज है इसका सेटिंग में जाएंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए सेटिंग है। सेटिंग में यहाँ पे अल्ट टेक्स्ट और टेक्स्ट, इसको कभी भी खाली नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, कभी भी नहीं, जितना भी आप इमेज यूज़ कर रहे हैं इसे कभी भी खाली मत छोड़िए। एक बात आप और जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि आप एक पोस्ट के लिए एक ही इमेज का यूज़ कीजिए। अगर आप 600 या 700 वर्ड में अगर आप लिख रहे हैं ना, तो उसमें एक ही इमेज का यूज़ कीजिए। ज़्यादा इमेज यूज़ करने से भी जो है आपका पॉलिसी वॉलेशंस का इशू आ सकता है। ठीक है, तो ये मेरा इमेज लग गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, तो नीचे में पोस्ट वगैरह कुछ लिखना है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे पोस्ट कुछ ले लेता हूँ कहीं से। इस बार मैं इसे कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद जस्ट मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एक बार इसे व्यू करके देख लेता हूँ ये कैसा लग रहा है। तो ये एक बार कंप्यूटर व्यू में मैं यहाँ से देख लिया हूँ। कंप्यूटर में कुछ इस तरह से दिखेगा डेस्कटॉप वर्जन में। ठीक है, ये आपका टैबलेट वर्जन में इस तरह से दिखेगा, और उसके बाद मोबाइल वर्जन में कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा गैपिंग है, इसे मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, इसे थोड़ा साइड कर देता हूँ, फिर से प्रीव्यू करता हूँ। आप करेक्ट भी कर सकते हैं इसमें अगर कहीं पे दिक्कत है। इस तरह से आप प्रीव्यू चेक कर लीजिए वो सही से शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, कुछ इस तरह से। देखिए कितना अच्छा ये लग रहा है। ठीक है, मेरा पोस्ट। अब इसे भी मैं क्या करता हूँ, तो देखिए फिर से आप क्या कीजिए, लेबल, आप लेबल में आइए और लेबल में यहाँ पे आप लेबल बनाइए। अगर आप इसे ब्लॉगर में डालना चाहते हैं तो देखिए ब्लॉगर का ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, अब बस ब्लॉगर को ओके कीजिएगा, ब्लॉगर वाला में कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं इसे ब्लॉगर में नहीं रख करके किस में रखूँगा, यूट्यूब में, यूट्यूब, क्योंकि मैं यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ। अब मैं इसे पब्लिश करके इसे कन्फर्म कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 पोस्ट मेरा हो गया। एक पोस्ट मैं और क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अब ये पोस्ट मैं जो क्रिएट करूँगा एडसेंस के लिए, अब मैं यहाँ पे एक लिखूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हाउ टू क्रिएट एडसेंस अकाउंट। ठीक है, या फिर क्रिएट अ एडसेंस अकाउंट, CREAT, क्रिएट अ एडसेंस अकाउंट। ठीक है, FOLLOW, फॉलो द गिवन इंफॉर्मेशन या स्टेप। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं कि आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए मोर का ऑप्शन में यहाँ पे ग्लोबल ऑप्शन मिलेगा, इसमें जाने के बाद यहाँ पे आप अपना भाषा का चयन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ चयन करता हूँ हिंदी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगा वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एडसेंस खाता, अच्छा यहाँ पे मैंने सेलेक्ट नहीं किया, यहाँ पे देखिए अ लिख करके आ रहा है, इस अ को ओके करना होगा। अब सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, तो एडसेंस का खाता कैसे खोले। ठीक है, फिर आप इसे यहाँ पे इसे क्लिक कर देंगे, अब वो इंग्लिश में लिखाने लगेगा। ठीक है, फॉलो गिवन स्टेप्स। अब इसे मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं सब हेडिंग बना देता हूँ। अब इसके नीचे मैं एक फ़ोटो लगा देता हूँ। ठीक है, एक इमेज यहाँ पे लगा देता हूँ, इंसर्ट वीडियो इमेज यहाँ पे लगाना है। तो इसे मैं एक काम करता हूँ, ब्लॉगर से फिर से मैं यहाँ पे जाता हूँ अपलोड करने के लिए, और यहाँ से फिर से एक फ़ोटो मैं कोई ले लेता हूँ, ये वाला फ़ोटो ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये मेरा अपडेट हो जाएगा। तो ये हो गया अपडेट फ़ोटो। अब फिर से मैं यहाँ पे इसका सेटिंग पे जाऊँगा, इसे मैं ओरिजिनल साइज कर देता हूँ और यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, CREAT, क्रिएट एडसेंस अकाउंट
ब्लॉगिंग स्पेशल। तो इस तरह से आपको सारा इमेज जितना भी आप यूज़ करें उसे खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। और इसके लिए भी मैं एक यहाँ से कुछ भी ले लेता हूँ और जस्ट मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इस तरह से आप कहीं से पेस्ट नहीं करेंगे, मैं बस आपको लिख करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप प्रीव्यू करके यहाँ से फिर से आप इसे देख सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर मैं प्रीव्यू करता हूँ, ये टैब मोड में दिखेगा, ये आपका मोबाइल मोड में इस तरह से दिखेगा, और ये अगर आप डेस्कटॉप मोड में आते हैं तो ये कुछ इस तरह से शो होगा आपका आर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा आर्टिकल हो गया है रेडी। फिर से अब यहाँ पे मैं लेबल में जाऊँगा। अगर मैं इसे डालना चाहता हूँ ब्लॉगर में या यूट्यूब में तो मैं इस तरह से सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं डालना चाहता हूँ ब्लॉगर में तो ब्लॉगर को सेलेक्ट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं नया एक लेबल यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ, जैसे मैं ये एडसेंस का एक अलग से मेनू बना करके रखा हूँ, तो मैं ये एडसेंस के लिए एक अलग से क्रिएट कर देता हूँ, तो ये मेरा लेबल क्रिएट हो जाएगा। खैर चलिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ उसे आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे लेबल मेरा एडसेंस का एक क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसे यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया कन्फर्म। अब मैं यहाँ से कन्फर्म कर देता हूँ। अब चलिए मैं एक काम करता हूँ, अपना व्यू ब्लॉग पे जाता हूँ, वेबसाइट पर, और वेबसाइट पे देखिए मेरा यहाँ पर पोस्ट जो है 3 जो मैंने पोस्ट लिखा वो पोस्ट यहाँ पर बन करके आ गया। तो ये 3 पोस्ट जो है वो अभी किसी में दिख नहीं रहा है, ये सिर्फ आपका होम में मैं क्लिक करा तो होम में दिख रहा है, ठीक है। ये रहा ब्लॉगर में, जब मैं ओके करता हूँ ब्लॉगर में ये देखिए क्लिक नहीं हो रहा, यूट्यूब में भी क्लिक नहीं हो रहा और एडसेंस में भी क्लिक नहीं हो रहा। तो अब करना क्या है, तो अब देखिए नीचे में आपका यहाँ पे लेबल हम लोगों ने यहाँ पे शो करवाया था, ठीक है। अगर ये लेबल शो नहीं हो रहा, आप इस लेबल को यहाँ पे भी मैं लगा करके रखा हूँ, देख लीजिए। अगर लेबल शो नहीं हो रहा है तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आपको जाना पड़ेगा आपके लेआउट में, और लेआउट में जाने के बाद जो है आप देख लीजिए इसे आप कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं। ये आपका हो गया साइड बार। तो साइड बार में अगर आप लगाना चाहते हैं लेबल को तो आप ऐड गैजेट में जा सकते हैं, और यहाँ पर देखिए कहीं पे लेबल का ऑप्शन होगा, उस लेबल के ऑप्शन पे देख लीजिए यहाँ पे लेबल है, आप प्लस कर देंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे देख लीजिए लेबल यहाँ पर क्या है ना दिया हुआ है, और उसके बाद भी अगर शो नहीं हो रहा है तो देख लीजिए यहाँ पे विजिबल में आप चेक कीजिएगा, ये आपका विजिबल में टिक किया हुआ या नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं। एक नीचे में लेबल यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे लेबल को चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, अब मैं सारे पोस्ट को जो है ना उसके मेनू के साथ अटैच कर देता हूँ। कैसे करेंगे देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल कि ये जो ब्लॉगर वाला जो लेबल है ये मेरा ब्लॉगर मेनू पे वर्क करना चाहिए, तो मैं ब्लॉगर पे ओके करता हूँ, लेबल पे, लेबल में जो ब्लॉगर है उस पे ओके करता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा इसका URL। आप इस URL को यानी एड्रेस को यहाँ से कॉपी करेंगे, उसके बाद आप लेआउट में जाएंगे, और लेआउट में आप जाएंगे मेन मेनू में, मेन मेनू में आप एडिट में ओके कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका ब्लॉगर कहाँ पर है, इस जगह पे, तो ब्लॉगर के एडिट में जाइएगा, और जहाँ पे आपने लगाया था हैश टैग का यूज़ किया था वहाँ पर आप लिंक को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और ये मेरा कनेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार आप एक एक करके सब का करेंगे। जैसे कि अब मुझे ब्लॉगर का हो गया, अब मैं एडसेंस का लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं एडसेंस का URL कॉपी करूंगा लेबल का, और उसे मैं अब जो है ना मेन मेनू में जाने के बाद अब मैं एडसेंस पर इसे क्या करूंगा, थीम को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे जो एडसेंस है, एडसेंस को मैं एडिट करता हूँ, और एडसेंस वाला में इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ, उसके URL को सेव कर देता हूँ। उसी प्रकार यूट्यूब वाला भी करना है, तो यहाँ पर आप यूट्यूब का लेबल में आइए, इसे आप ओके कीजिए। ओके करने के बाद इसका जो URL मिलेगा इसे आप कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद फिर से आप मेन मेनू एडिट में आइए, और यहाँ पर आप देख लीजिए यूट्यूब ऑप्शन कहाँ पे, इस जगह पर। तो इसे एडिट करके आप यहाँ पर URL में उसका URL पेस्ट कर दीजिए और इसे सेव कर दीजिए, ठीक है। ये सेव चेंजेस हो चुका है। अब मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आप देख लीजिए होम में आपका सारा कुछ शो करेगा। जैसे कि मैं होम में ओके करता हूं तो होम में देखिए मेरा सारा यहां पर शो कर रहा है। बट मैं चाहता हूं कि ब्लॉगर में कौन कौन सा, ब्लॉगर से रिलेटेड कौन कौन सा पोस्ट है, तो मैं ब्लॉगर में ओके करता हूं तो ये आ जाएगा आपका ब्लॉगर। अब ब्लॉगर में देखिए मैंने इस पोस्ट को लिखा था। यूट्यूब में ओके करता हूं तो देखिए यूट्यूब में इस पोस्ट को मैंने लिखा था। अब एडसेंस में ओके करता हूं तो एडसेंस में देखिए ये वाला यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। इसे ओके करने पर फिर ये पोस्ट जो है मेरा खुल जाएगा। इस तरह से पढ़ सकते हो आप अपने आर्टिकल को, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है लेबल वगैरह क्रिएट कर सकते हो। अब आपको मान लीजिए कि यही 3 मेनू आपको रखना है
और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट जब आप पोस्ट लिखें तो वो किसी और जगह ना जाए बल्कि आपके चुने हुए लेबल पर ही जाए। तो देखिए मैं फिर से आपके सामने एक नया पोस्ट क्रिएट करता हूं और इस पोस्ट में यहाँ पे मैं टाइटल लिखता हूं, ठीक है। इसमें मैं लिखता हूं ब्लॉगर ABCD, ब्लॉगर का ABC, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ ब्लॉगर फॉर बिगिनर, ठीक है। स्पेलिंग अगर मिस्टेक है तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं। और इसे मैं सब हेडिंग यहाँ पे एक बना देता हूँ। नीचे में मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर फिर से एक इमेज ले लेता हूँ और ये इमेज को मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। थोड़ा सा समय लगेगा, आप ऐसे समय पे चाहे तो थोड़ा सा वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ एक इमेज। इस बार मैं इस इमेज को ले लेता हूँ, इमेज को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इमेज दिख रहा है यहाँ पर। फिर से मैं वही काम करूँगा, इमेज का जो है ना एट्रीब्यूट में जाऊँगा और यहाँ पर जो टाइटल टेक्स्ट है वहाँ पे मैं अपना जो पोस्ट लिखा हूँ उसी का यहाँ पर डाल दे रहा हूँ नाम, और यहाँ पे अपना चैनल का नाम दे देता हूँ, यानी चैनल सॉरी यूट्यूब वीडियो में क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, वेबसाइट है तो मैं अपने ब्लॉग वेबसाइट का जो नेम है उसे दे देता हूँ। और इसे मैं कर देता हूँ ओरिजिनल साइज़ ताकि ये अपना बड़ा साइज़ में आ जाए, ठीक है। ये हो चुका है। अब कुछ चीज़ इसमें भी मैं पेस्ट कर देता हूँ लिख करके, और ये मेरा हो गया एक पोस्ट रेडी हो चुका है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप इसे डालना चाहते हैं किसी एक कैटेगरी में, या तो वो यूट्यूब में दिखना चाहिए एडसेंस में या ब्लॉगर में। मैं मान लीजिए कि इसे मैं डालता हूं ब्लॉगर में डालता हूं, ठीक है। तो इस बार अब आपको फिर से लेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप यहां पर सर्च में देखिए, आपको ब्लॉगर यहां पे दिख जाएगा, नहीं दिखेगा तो आप सर्च कीजिएगा। देखिए ब्लॉगर, ये ब्लॉगर आ चुका है। तो इसे मैं यहाँ पे बस सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद जस्ट मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। अब ये मेरा हो गया पब्लिश। अब देखिए क्या होगा, तो मैं जाकर के अपने यहाँ पे ब्लॉग को रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए मेरा यहाँ पे 4 पोस्ट दिखने लगा। ये होम है इसीलिए यहाँ पे सारा का सारा शो कर रहा है। लेकिन आप देखना चाहते हैं कि ब्लॉगर में मेरा कौन कौन सा पोस्ट है, तो आप ब्लॉगर में ओके कीजिए। देखिए आपको यहाँ पे 2 पोस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, ब्लॉगर का ABCD और हाउ टू स्टार्ट, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों आप जो है पोस्ट लिख सकते हैं, लेबल क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान रहे आपका जितना मेनू होगा उतना लेबल आपका होना चाहिए। अगर उतना लेबल आपका नहीं है, हो सकता है कि आपका मेनू जो है वो मोर देन लेबल है, यानी लेबल से ज़्यादा है, तो भी आपको पॉलिसी वॉयलेशन इशू आएगा। या फिर आपका लेबल ज़्यादा है मेनू का में, तो भी पॉलिसी वॉयलेशन आपको मिलेगा। और आप जिस नाम से मेनू क्रिएट किए उसी नाम से आपका लेबल भी होना चाहिए। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद भी अगर किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे पीछे का वीडियो देख सकते हैं, जो कि ऊपर के आई बटन में प्रेस करके आप जा सकते हैं बैक में, या फिर मेरे चैनल लिस्ट में जा करके आप ब्लॉगर का सारा वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। अपने कमेंट को आप अपने प्रॉब्लम को आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपको रिस्पॉन्स कर सकूँ। तो हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।